हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज नए टॉपिक के साथ केमिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो होगा और आखिरी वीडियो होगा। इसके पहले अगर आपने केमिस्ट्री का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इसके पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिक्स को पूरा कवर कर रखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और ये 71st बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाए जा रहे हैं। और घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल करीब 30 से 35 क्वेश्चन और इनडायरेक्टली देखें तो करीब 50 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो घटना चक्र से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ताकि आपको किसी दूसरे सोर्स पे रिलाई करने की ज़रूरत ना हो। आप इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ, एलॉयज के साथ। आज पूरा केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो एलॉय जो पहला क्वेश्चन है, मरकरी मेटल मिक्सचर इज हाई कलर एलॉय, कार्बन मिक्स्ड एलॉय, मरकरी मिक्स्ड एलॉय, हाईली रेसिस्टिंग एलॉय फॉर माल फ्रिक्शन। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। एक्चुअली मरकरी के साथ अगर कोई मेटल जो है ऐड किया जाता है तो उसको अमेलगम बोलते हैं, और ये किसी के साथ हो सकता है। बस आयरन एक्चुअली अमेलगम नहीं बनाता। आयरन अगर मरकरी के साथ मिलता है, बाकी सभी मेटल जो है अमेलगम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, नोटेबली एक्सेप्शन बीइंग आयरन। सो ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रॉस जो है ये कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है। और एक और आप याद रखेंगे, ब्रोंज। ब्रोंज ब्रोंज किसका है? ये है कॉपर और टीन का। कॉपर प्लस टीन, इसको टीन ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और गन मेटल कॉपर, टीन और लेड, ये तीन चीज़ मिल करके जो बनते हैं। और कॉपर ब्रॉन्ज एज तो आपको मिलता भी है हिस्ट्री में भी पढ़ने पे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज फॉर्म बाय मिक्सिंग वन वॉल्यूम पार्ट ऑफ जिंक, डेंसिटी इतना दी हुई है, विद टू वॉल्यूम पार्ट्स ऑफ कॉपर, डेंसिटी इसकी इतना है। द डेंसिटी ऑफ ब्रास इज, तो ये एक्चुअली कितना, ये जो फार्मूला है ये कितना, 3 ब्रास बना रहा है, 3 ब्रास। और इसको एक पार्ट जो है जिंक का है, 2 पार्ट जो है कॉपर का है। तो इनकी डेंसिटी से इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 7100 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8900। और क्योंकि ये 3 है तो एक का कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो वही जो आंसर आएगा। ऑप्शन आप कैलकुलेशन करेंगे तो 8300 कैलकुलेशन आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल, आयरन एंड क्रोमियम, आयरन एंड जिंक, कॉपर एंड क्रोमियम। तो आयरन, निकिल, आयरन, क्रोमियम, ये कई सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, फिर निकिल होता है, फिर इसमें जिंक भी होता है और क्रोमियम भी होता है थोड़ा सा। तो इस वजह से कई सारी चीज़ें इसमें जो है चीज़ें आ जाएंगी। तो आप देख लीजिए, इसमें आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फिर कार्बन है, तो कई सारे चीज़ें हैं। इसके इसमें तो दूसरा सबसे ज़्यादा क्रोमियम दिया हुआ है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड। तो ये होता है, अलग अलग क्वालिटी के स्टील बनाए जाते हैं, इस वजह से अलग अलग परसेंटेज भी वो वेरी करता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड, ये है गोल्ड और प्लेटिनम। आयरन तो कोरोड करता ही है, इवन आपने पिछले वीडियो में देखा था कि आयरन जब रस्ट लगता है तो उसका वेट पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये ऑप्शन बी और सी जो है करेक्ट हो जाएंगे, ए और सी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए। नॉन मेटल्स में देखते हैं, कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, द गैस विच कम्स आउट एंड ओपनिंग ए सोडा वाटर बॉटल इज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आता है। हाइड्रोजन ऐसा कुछ होता नहीं, नाइट्रोजन एक्चुअली कुछ चीज़ों में भरी जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह पैकेट्स में स्पेशली वहाँ पे। लेकिन जो सोडा लिक्विड जो, जैसे क्योंकि जो ये सोडा वाटर होता है ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर। जो आप पेप्सी या फिर कोका या फिर किसी भी तरीके का सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी लत पड़ जाती है उसमें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू।
पहले तो ये जान लीजिए ग्रेफाइट और डायमंड जो है एलोट्रॉप है कार्बन के। और पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव द सेम हार्डनेस, they have the same electrical conductivity, they can undergo a similar chemical reaction। तो क्योंकि ये कार्बन के एलोट्रॉप हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अच्छा, कुछ और भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जैसे फ्लोरीन और ग्राफीन। ग्राफीन जो है 2004 में खोजा हुआ, सॉरी 2004 में इसको डिस्कवर किया गया। और ये सिंगल लेयर्ड जो है एक कार्बन एलोट्रॉप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, हार्डनेस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। तो जब डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है तो दोनों का सेम कैसे हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होती, क्योंकि डायमंड जो है बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो है यूज होता है ज़्यादातर आपको पेंसिल जो आप यूज करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ड्राई आइस इज, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट कार्बन। तो ग्रेफाइट में भी है, डायमंड में भी है, कोल में भी होता है। तो अभी हमने बताया ये दोनों एलोट्रॉप ही हैं, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। तो अभी मैंने बताया डायमंड जो है हार्डेस्ट होता है नेचुरल फॉर्म में। व्हाट इज द गैस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। तो दोनों सही हो गए, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन। हार्डनेस बढ़ाने के लिए स्टील में कार्बन ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। सेम चीज़ आपने देखा होगा जब टायर जो बनाया जाता है उसमें क्या ऐड किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। डायमंड इज एन एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ, डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू। ये देखो ऊपर क्वेश्चन आया था, वही इसी को फिर से इलेबरेट करके दूसरा क्वेश्चन बना दिया इसने। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नो। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, नो। सो ऑप्शन ई वुड बी करेक्ट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एमॉर्फस कार्बन इज। तो ये होता है सुगर चारकोल, आप याद रखेंगे इसको। सुगर चारकोल इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड LGDs, व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड। तो ये ग्रेफाइट यूज होता है, और क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप भी है तो इस वजह से आसानी से इसको कन्वर्ट किया जाता है लैब में। और ये एक्चुअली 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2023-24 का जो बजट था, नेशनल बजट जो था, उसमें लैब ग्रोन डायमंड की बात भी की गई थी। और ये दो मेथड से एक्चुअली बनाया जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले मेथड से और एक केमिकल वेपर डिपोजिशन वाले मेथड से। तो जो ये लैब जो डायमंड जो बनाए जाते हैं उनकी लिटरनेस और वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, उतना ही ब्राइटनेस होता है, तो इस वजह से उसको परमिशन दे दी गई है। फ्लोरीन और बकी बॉल इज मेड अप ऑफ। तो ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। फ्लोरीन जो है 60 कार्बन से बन के बनता है और ये 70 कार्बन से मिलकर के बनता है। तो दोनों तो सेम हो नहीं सकते, तो इस वजह से ऑप्शन जो है सी ई जो है करेक्ट होगा। बकी बॉल कार्बन के 70 और ये रग्बी जो बॉल होता है उसकी तरह होता है, और ये फ्लोरीन जो है ये सॉसर जो बॉल होता है उसकी वजह से उसकी तरह होता है। हाइड्रोजन एंड इट्स वेरियस ये फॉर्म होगा, इसमें गलत लिख दिया है। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी का 137th पार्ट। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट देख लीजिए। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर सेंटीमीटर में कई बार लिख करके दे दिया जाता है, सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, और अगर किलोमीटर में दे दिया जाएगा तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर। हाइड्रोजन को जब बर्न करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से इसको हम जो गुब्बारे होते हैं इसमें नहीं ऐड करते, क्योंकि ये हल्का है। लेकिन उसको उसमें नहीं डालते, हीलियम का यूज करते हैं गुब्बारे फुलाने के लिए। एन एलिमेंट X हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन।
तो ये कह रहे हैं कि किसी के पास उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन के साथ कैसे बनेगा? तो आप कार्बन को ही देख लीजिए, इसके पास 4 हाइड्रोजन, इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या बनाता है? CH4 बनाता है। तो इसी तरीके से आप ऐसे बना दीजिए, जो इसकी वैलेंसी होगी वो यहाँ पे आ जाता है और जो इसकी वैलेंसी होगी वो यहाँ पे आ जाता है। बस फार्मूला कोई भी ऐसे ही बनता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हैवी वाटर इज दैट वाटर द टेम्परेचर ऑफ विच इज केप्ट कांस्टेंट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ नहीं है। इन विच इनसॉल्युबल सॉल्ट of calcium and potassium are present, in which isotopes takes place of hydrogen, in which isotopes takes place of oxygen। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1H1, 1H2, 1H3, इसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, ये इसी को ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम हाइड्रो वाटर में इसको इसको D2O, आप H2O पढ़ते होंगे, तो जब इसको डी से रिप्लेस कर देते हैं इसके सेकेंड जो आइसोट्रोप है उससे, तो ये हैवी वाटर जो है बन जाता है। द गैस विद द हाईएस्ट अमाउंट इन द एयर इज, तो ये तो बहुत ही आसान है, नाइट्रोजन, पहले नंबर पे नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद और भी गैसें होती हैं, नियान, ये सब जो एक्री गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, लेकिन रेडान नहीं होता। द मोस्ट एविडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज, तो ये नाइट्रोजन 78 to 79% लगभग होता है। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस को आप याद रखें CO + H2, इसमें H2O ऐसे देखें तो ये यहाँ से थोड़ा सा प्रोड्यूसर गैस जो है इसमें ये होगा C वाला, तो लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है वाटर गैस, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर गैस को भी आप याद रखें। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस, तो ब्रोमीन इज कलरलेस गैस, ब्राउन सॉलिड, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस, रेड लिक्विड गैस। तो ब्रोमीन जो है रेड होता है, और इसमें जितने भी गैसेस हैं सब के कुछ न कुछ कलर होते हैं। ये जो 17th ग्रुप का, ये 17th ग्रुप, इसको हेलोजन ग्रुप भी बोला जाता है, हेलोजन ग्रुप। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है एलिमेंट्स आते हैं। ह्यूमन स्किन बर्न्स ड्यूरिंग स्विमिंग इन लेक पॉन्ड बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग, क्लोरीन ब्लीचिंग उसमें की जाती है, एक्चुअली क्लोरीन डाला जाता है ताकि प्योरीफाई करने के लिए। कभी कभी इसकी जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से बर्निंग होने लगता है। बाकी इसमें जो अदर ऑप्शन दिए हैं, ड्यू टू इंफ्रारेड या फिर ड्यू टू हीट, ड्यू टू अल्ट्रावायलेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन अ ग्लास बॉटल बिकॉज इट रिएक्ट्स विद, तो सिलिकन, तो जो ग्लास बॉटल है वो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑफ ग्लास से जो है ये रिएक्शन करने लगता है। तो इसमें देखिए दोनों, अच्छा सिलिकॉन ऑक्साइड से लिखा है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन करने लगता है, तो इस वजह से इसको नहीं रखा जाता है, एक्सप्लोड कर जाएगा वो। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड मॉलिक्यूल, तो जब 4 होगा, जब 4 कोई होगा, अगर टेट्रा है जैसे CH4, इसमें 4 कार्बन है या फिर 4 इसमें लगे हुए हैं, तो ये टेट्रा बनाता है। 2 हैं तो प्लेनर लगाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, 3 एलिमेंट्स चाहिए। जब 6 है तो ऑक्टागोनल बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच इज यूज एज लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नाइट्रस ऑक्साइड, कई बार इसके नाम में कंफ्यूजन होता है, नाइट्रिक, नाइट्रस, तो नाइट्रस है ये, तो इस वजह से आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसिडर्ड एट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, तो सल्फर आर्गन तो होता ही है, मैंने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर में होता है, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में होता है, तो ये दोनों तो नहीं होने वाले। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये SO2, तो इसको ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सल्फर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सी जो चीज़ें हैं वो पोल्यूशन कंसिडर की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट इन, जब रेडियो एक्टिव है तो प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी जो अदर गैसेज हैं वो प्रेजेंट है। एसिड बेस सॉल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH वैल्यू 7, एक प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन का जो है, आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे 7 अगर pH वैल्यू है, तो इसके इधर जितना होगा वैल्यू कम, 7 से कम वाला, वो हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक,
और इससे इधर जो होगा वो हो जाएगा बेसिक। बस इतना सा याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू मोर देन 7, तो बेसिक। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 7, प्योर वाटर की बात की जाती है। pH of a solution changes from 3 to 6, the H plus ion concentration, ये डिक्रीज 3 टाइम्स ऐसा नहीं है, 1000 टाइम, 10 के पावर एक्चुअली जो है ये जाता है, तो 3 से जब 6 हो जाएगा तो ऐसा अभी आप याद रखें कि जब इधर से इधर जाता है तो OH कंसनट्रेशन बढ़ता है और H कंसनट्रेशन जो है घटता है। तो इस वजह से कितना घटेगा, एक 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 वैल्यू पे वो 10 घटता है, तो 3 वैल्यू पे कितना जाएगा, 1000। तो ऐसे याद रखेंगे। उसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन फॉर्मूला आप नहीं याद रख पाएंगे, मुश्किल है थोड़ा सा। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन किरोसिन, किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, बाकी ग्लास में होता है, सीमेंट में होता है, सॉइल में होता है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, तो एसिड की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ये आप देख लीजिए, इधर जो एसिडिक है इसके अगर यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रखा जाएगा तो ये रेड कर देगा, और यहाँ पे बेसिक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ये आप याद रखेंगे। ब्लू लिटमस पेपर रेड वाइल पीएच बेस इज मोर देन 7। व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4, तो वो एसिडिक एंड बेसिडिक बेसिक होते हैं, एसिडिक एंड बेसिडिक होते हैं। What substance forms an acid when heated with another substance, तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। Which among the following is the main constituent of biogas, तो बायोगैस मेथेन जो है होता है, बाकी प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे जो है मेन कॉन्स्टिट्यूंट नहीं होते ये सब। Some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides. The example of amphoteric oxides is, तो amphoteric oxides के जो एग्जाम्पल हैं, Al2O3 जिंक ऑक्साइड, और एक और क्या है, एक और जिंक, हाँ, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ये आप देख लीजिए। Al2O3, जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल हैं उसके। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो न तो हाइड्रोजन निकालता है न कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है। इसके रिएक्शंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 HCl ले लिए जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम कार्बोनेट को अगर रिएक्ट किया जाए तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा, एक गैस बनेगा। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. Which of them will turn red litmus to blue? तो अभी मैंने बताया था, इधर ब्लू को कर देता है रेड, इधर रेड को कर देता है ब्लू। ओके, तो ये बेस हो जाएगा, ये पीएच वैल्यू 7 पे देखी जाती है। वाई ड्राई वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, तो जब ड्राई है ये तो इसमें OH जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो जो रिएक्ट करेगा तो ये वाली बात नहीं होगी। नो H3O प्लस आयन आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। इसमें आप देख लीजिए कैसे होता है, जब HCl जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके मतलब वाटर इसमें थोड़ा सा होता है, तो ये आयन बनाता है और इसी आयन से जो है लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, जबकि ड्राई होगा तो नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो नाउ आई विल डील हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे जो है कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं। A hydrocarbon in which 2 carbon atoms are joined by a double bond is called as an alkene। तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड जब जुड़े हों तो इसको एल्केन बोलते हैं, और जब कार्बन के डबल बॉन्ड जुड़े हुए तो इसको एल्केन एल्कीन एल्कीन
और अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो एल्काइन, एल्काइल ऐसे होगा। तो ये एक्चुअली अनसैचुरेटेड कार्बन्स है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन जोड़े जा सकते हैं, एक बॉन्ड हटा करके और जोड़े जा सकते हैं, इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे जैसे CH4 है तो ये एल्केन है, तो इसमें और हाइड्रोजन नहीं जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर C2H4 है तो इसमें जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी इसको यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन और जोड़ा जाए तो इसको हटा करके एक हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, इसको हाइड्रोजन जोड़ा के एक जोड़ सकते हैं। सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि उसमें और कुछ नहीं ऐड किया जा सकता, वो अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुका है। और अनसेचुरेटेड का मतलब है उसमें कुछ और किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसेचुरेटेड अभी मैंने देखा, एथेन ये तो एल्केन वाले ग्रुप का है, मेथेन ये भी एल्केन वाले ग्रुप का है, लेकिन ये एल्कीन वाले ग्रुप का है, एथीन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और इसी को हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। कार्बन जरूरी है, पहले कार्बन ही होगा तो ही कार्बनिक कंपाउंड हो सकते हैं। हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली? इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स, इन फॉर्म ऑफ वाटर, बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह भी है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर फ्यूल को, जैसे LPG हो गया, इन सबको कंप्रेस करके रखा जाता है, तो ऐसे इसको भी कंप्रेस करके रखा जाए, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऊपर भी क्वेश्चन था, केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर? तो ये ब्यूटेन, ब्यूटेन जो है यूज होता है सिगरेट लाइटर की तरह। इसका फार्मूला ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कई सारी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर ऑक्साइड्स भी है, तो ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस में मेथेन होता है मेजर कंपोनेंट के रूप में। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर? तो बेंजीन पहले रिंग ही बना लो आप, थोड़ा सा दिखा देते हैं। अल्टरनेट जो है डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड ये जो है पाई बॉन्ड, तो कितने हो गए? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हो गए, और हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, तो ये कितने हो गए? 6, 6 हाइड्रोजन लगे हुए, और एक दो दो एक कार्बन इसके बीच में, एक यहाँ पे, 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 6 और हो गए, तो 6 6 12, तो 12/3। ये बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। कोल इज यूज्ड फॉर, बर्निंग के लिए यूज किया जाता है, ईटिंग और बिल्डिंग वॉल, इन मेकिंग सोडा, ऐसा कुछ नहीं होता। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता क्या है, तो ऑक्जेलिक एसिड ROH, ये ऑक्सीजन और कैसे आएगा, और जो अल्कोहल होता है ये RCHOH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप के साथ एक और ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऑक्सीडेशन से ही आएगा। अगर एक ऑक्सीजन को या फिर OH कंसेंट्रेशन को हम घटाते हैं तो उसे रिडक्शन बोलते हैं, तो यहाँ तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन होगा। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू इथाइल एल्कोहल, फर्मेंटेशन से आपको पता होगा इथाइल एल्कोहल या फिर एल्कोहल जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो है नेचुरल रबर है। टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये इतनी बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बेकेलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड एसिटल्डिहाइड, मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से जो है बेकेलाइट बनाया जाता है। तो एस्पर्टियम ये जो है
आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये बहुत पॉपुलर भी है, अभी काफ़ी लोग इसको से भी बता रहे हैं। फ्रियोन, फ्रियोन जो है ये रेफ्रिजरेटर में होता है। नियोप्रीन ये सिंथेटिक रबर है, ऊपर मैंने हम लोगों ने देखा था। बेनाड्रिल ये जो है एंटी हिस्टामीन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 3, ए का 3, ए का 3, बी का 4। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? तो ये केवलर, केवलर होता है, इसको और भी नाम से भी जाना जाता है। पैरा फिनाइल एल्डिहाइड होता है ये एक्चुअली। टेट्रा टेट्राथैलोआइल क्लोराइड भी बोलते हैं। और मोनोमर होता है किसका? केवलर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामीन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसको मेलामीन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक की तरह यूज होता है। फिर HMX का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक जेनॉन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये सारे ऑप्शन बकवास हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। आप उसका अगर आपको पता है तो उसमें कुछ है नहीं। 5G, 5G जब आया था तो 2023 में ही लॉन्च हुआ था। तो 5G को भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? जो आप जैसे अमेजोन देखते हैं या फिर फ्लिपकार्ट, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्लेटफॉर्म की तरह ही आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड कराती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया आपका नेटफ्लिक्स, ये सब सारी चीज़ें आपको है। नेटवर्क स्लाइसिंग होती है, एज कंप्यूटिंग होती है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जी का मतलब होता है जनरेशन, ये 5th जनरेशन जो है इंटरनेट का प्रोवाइडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट? तो इसमें इथिलीन जो है यूज होता है। लेमन इज साइट्रस ड्यू टू, लेमन और ये सब जो है ये सब साइट्रस फ्रूट भी हैं, तो साइट्रिक एसिड भी इन्हीं में होता है। तो और टार्टरिक एसिड अंगूर में होता है। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज, ये थोड़ा सा ऐसे लिख दिया इसने, OOH। अब आपको सही से समझ में आ जाएगा ये क्या है। ऑक्जेलिक एसिड है। इसका फॉर्मूला देखिए, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। द ऑर्डर ऑफ एस्टिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ, द ऑर्डर ऑफ एस्टिक एसिड रिसेंबल्स, तो वाइनेगर में होता है, सिरका जो बोलते हैं गांव में। द केमिकल नेम ऑफ वाइनेगर इज एस्टिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस्टिक एसिड को बहुत बार घुमा फिरा के पूछता है। वाइनेगर इज द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है एस्टिक एसिड। सोर टेस्ट ऑफ वाइनेगर इज एस्टिक एसिड, तो ये तो नन हो जाएगा, एस्टिक एसिड नहीं दिया है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी इन द ईयर 1945? तो ये था प्लूटोनियम। देखिए ये ड्रॉप किया गया था 9 अगस्त को, और यूरेनियम से बना हुआ, और इसका फैट मैन नाम था। आप इसको भी याद रखें, कई बार ये जो है नागासाकी में फैटमैन, और यूरेनियम से बना हुआ जो लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय, ये यूरेनियम से बना हुआ था। ये 6 अगस्त को ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा पे। तो दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रैकर्स? ये स्ट्रोनियम होता है जो आपको रेड कलर का दिखता है जब पटाखे जो है बजते हैं। द एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन इज ए ईस्टर, ईस्टर है। द फ्यूल की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूल वाले सेक्शन में। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी इज, तो ये फ्यूल सेल होता है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब होते हैं। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें कई सारे मेजर जो कंपोनेंट है वो ब्यूटेन और प्रोपेन, आप इसको याद रखेंगे, ब्यूटेन प्रोपेन। और थोड़ा बहुत ईथेन भी होता है, लेकिन लार्जली आप उन दोनों को समझेंगे। LPG यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेन्स प्रोपेन, ब्यूटेन और हल्का सा इथेन। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा।
The incomplete burning of petrol and diesel produces carbon monoxide. Where is carbon monoxide? Option C, I already explained above. The quality of petrol is expressed by octane number, और C10 नंबर जो है यूज होता है डीजल के लिए, आप उसको भी याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 0? तो आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एन हेप्टेन हैज ऑक्टेन नंबर 0। बाकी इसमें जितने भी दिए हैं सब ऑप्शन इनकरेक्ट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG इज, CNG में CH4 जो है, ऐसे आप याद रखें, CNG जो है मैप से चलती है, तो मेथेन है, ठीक है। What type of soil is typically used in automatic cars? Automatic cars, what type of oil is typically used in automatic cars? ये पेट्रोल यूज होता है। अभी तो और भी चीज़ें इसमें आने लगी हैं, ये 2005 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक भी अभी टेस्ला ने लॉन्च किया है, जो ऑटोमेटिक कार्स वगैरह हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है, कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। Polycarbonate is used for make CDs. Acrylic is also called artificial silk as it is prepared from cotton but has shine like silk. ये ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। टेफ्लॉन ऐसा कुछ नहीं है। फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन etc. The gas used in the manufacture of वनस्पति घी from वनस्पति ऑयल, तो ये हाइड्रोजन होता है, एंड हाइड्रोजनेशन इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इसमें निकल जो है ना, वो एक कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स पोटेशियम ऑक्साइड, जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है KI बोलते हैं, ये यूज किया, ये होता है। टेबल सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी ये देखिए पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ये 17th ग्रुप का है, तो दोनों एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे हैं, तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड जो है फैट है। द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग क्लोरीन that has the appearance and taste as that of sugar and remains stable at cooking temperature is सुक्रोलोज, ये एस्पर्टीन या फिर सेक्राइन या फिर ये सब नहीं है। Which of the following substances is used in the preservation of food stuff? सोडियम बेंजोएट, ये यूज किया जाता है। द गैस मेन, ज़्यादातर इसमें कुछ एक्चुअली समझाने के लिए नहीं है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है जो ये सब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आप कुछ समझा नहीं सकते। कुछ जो समझाने वाली चीज़ है, कुछ समझने वाली चीज़ है, इसको बस रट्टा ही मार सकते हैं आप। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द गैस मेनली और साइंस में अधिकतर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कि एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, वैसे एग्जाम्पल्स को ही पूछा जाता है। द गैस मेनली यूज्ड इन कुकिंग इज मीथेन, मेथेन, और जो बायोगैस होता है वो भी मेथेन उसमें पाया जाता है। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? ग्लूकोज बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज बनता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ये मैंने ऊपर दिखाया था कि जो एल्कोहल है वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, फर्मेंटेट करके। अच्छा, इसको तो आप देख लीजिए, ग्लूकोज जब एंजाइम जो है कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, तो इथाइल अल्कोहल जो है इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया। जाइमेज जो है यूज होता है। नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफ शुगर ऑप्शन इज, ये है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है यूज किया जाता है। द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ग्लूकोज। ऑप्शन सी, एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज, ये भी इसमें कुछ अब क्या बताएं इसमें, एलेथ्रीन। ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। स्किन कैंसर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, अल्ट्रावायलेट से आता है। जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे जो एटमॉस्फेयर में आती हैं और हमारे स्किन को टच करते हैं, तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। नॉइज़ पॉपुलेशन, डेसिबल, नॉइज़ को डेसिबल में मेजर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। और
एक ये भी इसके भी द्वारा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट ऑप्शन के हिसाब से जब आप अरेंज करेंगे तो ओजोन जो, लेकिन ओजोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन ये देख लेंगे, 2 3 कहाँ पे है, 2 और 3, 2 3, ये सी और बी और सी, और सी का 4, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है पेनिसिलिन है, पैरासीटामोल और ये जो एस्पिरिन है ये पेन किलर जैसी मेडिसिन है। क्लोरोक्वीन ये मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। ये लॉकडाउन में इसका बड़ा जो है इसका ही एक फॉर्म था, बड़ा पॉपुलर हो रहा था। द केन्स इन विच फूड इज पैक्ड आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक, बिकॉज क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। Food cans are coated with tin and not with zinc. यही ऑप्शन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। What is the basis of most useful classification of medications in medical chemistry? So molecular target या फिर chemical structure, pharmacological effect, नहीं ये सब नहीं है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड, प्योर इथेनॉल जो है एब्सोल्यूट एल्कोहल, एल्कोहल ही होगा, बाकी डी नेचर्ड ये सब कुछ होने वाला नहीं है। The term green chemistry refers to a process of synthesizing chemical compounds by minimizing the use of hazardous chemicals. Yes, right. Innovative scientific solution to real world environmental problems. That's also right. The process that reduces the negative impact of chemical processes on human health and environment. तो ग्रीन अगर जुड़ा है तो इन्वायरमेंट से ही होगा, हेल्थ से ही होगा, हेल्थ को भी अच्छा करे और ओवरऑल इन्वायरमेंट को अच्छा करे, तो वही जो है सही ऑप्शन होगा। डिटर्जेंट्स एंड सोप, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर, तो ये होते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बिस्मुथेस, सल्फोनेट्स, ये सल्फोनेट्स होते हैं। सोप रिमूविंग ग्रीस बाई कोगुलेशन, बाई एब्जॉर्प्शन, बाई इमल्सिफिकेशन, बाई ऑस्मोसिस, बाई इमल्सिफिकेशन। तो सोप का जो झाग होता है वो भी वाइट वाइट होता है और दूध भी वाइट होता है, तो दूध जो है एक इमल्सन है, तो उससे भी आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट इज रिफाइनिंग एजेंट। इसमें सोप या फिर कैटलिस्ट या फिर मेडिसिन, मेडिसिन तो हो ही नहीं सकता, कैटलिस्ट भी नहीं है। सोप, सोप में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सोप जो है एक तरीके का प्रोडक्ट है डिटर्जेंट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स? वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है इसको। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड, सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, तो ऑप्शन ए उसमें करेक्ट हो जाएगा। द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यूरिया में क्या होता है? यूरिया का पहले तो फार्मूला देख लीजिए, NH2 ट्वाइस, इसमें से कितने हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज टू इनकरेज रैपिड डेवलपमेंट? तो फास्फोरस तो यूज होता है, लेकिन नाइट्रोजन भी यूज होता है, पोटेशियम भी यूज होता है, ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन, इस वजह से ऑप्शन इसमें कोई करेक्ट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं, अच्छा ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से ही है। फेराडे कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड कायोलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स? तो ये बॉक्साइट आपने सुना होगा, वो एल्युमिनियम का ही है, तो एल्युमिनियम का ही है, आयरन का नहीं है, सिल्वर का नहीं है, टिन का नहीं है। और से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, थोरियम ये सब सारे हैं, कैडमियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। कोई भी चीज़ एक्चुअली जल रही है तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो टेम्परेचर, जैसे एक लकड़ी ले लीजिए आप, एक अगर वुड है तो इस पे ये एक टेम्परेचर पे जल जाएगी। कब जल जाएगी? जब इसको एक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर मिलेगा, और एक फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल का काम करेगा ये वुड, ये लकड़ी, तो लकड़ी ऑलरेडी है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये टेम्परेचर अगर पहुंच गया, जिस टेम्परेचर है उसको किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, तो वो कोई भी जो सब्सटेंस है वो जल जाएगा। 3 चीज़ें अगर एक टाइम पे मीट हो गई, तो इस अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो ये बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है।
कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी इज निकेल। हमने ऊपर भी देखा था। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु स्टार्टेड दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दिस इज आइंस्टीन। एंड लेवोसियर जो थे उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक भी माना जाता है और डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन। द ब्रेथ टेस्ट conducted by police to check drunken driver has which one of the following on the filter paper? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, यही ऑप्शन सही होगा। पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन? एसिड रेन के लिए एक्चुअली सल्फर का जो ऑक्साइड्स है और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कौन? है सल्फर का। यहाँ पे देख लीजिए, सल्फर का नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक एसिड और सल्फर। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, एसिड रेन वही क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर बाय देयर एब्जॉर्प्शन ऑन एन appropriate material is called diffusion, distillation, chromatography and centrifugation. So this is option C is correct, chromatography. The alphabet X in X-ray for, तो X एक्चुअली जब ये रोन्टजिन इसको डिस्कवर किए थे, X इसको लोग ये पता नहीं था कि ये कैसे किस तरीके का रे है, तो इसको इन्होंने X नाम दे दिया। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो उसको कोई भी लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज दिस, और माना एक्स है, इसकी वैल्यू बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन बाद में ये इतना पॉपुलर हो गया कि इसका नाम एक्सरे ही रख दिया गया, तो ये अननोन के लिए किया गया था। विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, और ये सारे ऑप्शन सी जो है, डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिल? इलेक्ट्रोफिल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग इसमें कोई यही ये सोडियम है, ये नॉट पूछा है तो सोडियम है, और इसको न्यूक्लियोफिल बोलेंगे क्योंकि इसके जो ऑक्टेट है इसका 2 8 और 1 होता है, तो एक तो इसने प्लस कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना रिमूव कर दिया, तो बचा ये, अब 2 और 8 बचा है, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है, तो ये अपने न्यूक्लियर की तरफ ज़्यादा न्यूक्लियस लविंग हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन और BF3 माइनस में नहीं है। Substances that rapidly absorb moisture from other substances without chemically reacting with them are called, ये है डेसिकेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रीदिंग एयर polluted with carbon monoxide is dangerous because, ये होमोग्लोबिन में चला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है ह्यूमंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, और जो कि अनकम्बस्टेड जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वहाँ से गाड़ियों के धुएं से निकलता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट? सो कैटलिस्ट प्रमोटर, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये सभी कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट जो है ऐसा कुछ प्रिसाइजली है नहीं, तो ज़्यादातर कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो स्लो डाउन करने के लिए भी किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं है। लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर दियर प्रोडक्शन? तो केवलर जो है यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट? ये है टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है और पीरियोडिक टेबल में ये टाइटेनियम है। इसका जो नोटेशन है इसमें कंफ्यूज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड? तो स्मोक जो है कोलॉइड नहीं है, वाइनेगर, ब्लड, ये सब कोलॉइड हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 metals A, B and C are respectively 0.5 volt, -3 volt and -1.2 volt. Reducing power of these metals.
तो रिड्यूसिंग पावर मतलब इसमें तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। जब ऐसी चीज़ें उल्टा करके लिखी जाएँ तो जान लीजिए कि उन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से देख लेंगे तो आपको आसानी होगा थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने के। लेकिन हाँ, फाइनल आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। केमिस्ट्री मैंने पूरा कर दिया और इसके बाद बायोलॉजी या फिर हम बीपीएससी जो स्पेशल है उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और आप इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, इसको एक दो बार तीन बार देखा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।